सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अंकिता। अब देखिए 20 जून से जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सीरीज का आगाज हो जाएगा और ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि 18 साल बाद जो है वो इंग्लैंड की सरजमी पर टीम इंडिया जो है वो पूरा दमखम लगाएगी। इस शो में हम बात करेंगे पिच के बारे में, क्योंकि खुशखबरी भी है और इंग्लैंड ने पिच को लेकर क्या मांग की है, साथ ही साथ बुमराह के सेना कंट्रीज में रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तमाम सारे रिकॉर्ड जो है वो जो रूट के खिलाफ भी बुमराह के बन सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स जो है वो जो रूट के खिलाफ बुमराह के हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, तो एक एक करके हर एक विषय पर यानी कि टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिच के बारे में, जो खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए, और ये खुशखबरी जो है वो कहीं ना कहीं गुड साइन है टीम इंडिया के लिए। लीड्स में टीम इंडिया को जो है वो बड़ी खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिच इस बार अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, ऐसा पिच क्यूरेटर का मानना है। पिच क्यूरेटर रिचर्ड रॉबिन्सन ने ये जानकारी जो है वो शेयर की है और लीड्स में इस समय जो है वो काफी गर्मी भी पड़ रही है, जिसके लिहाज से विकेट्स जो है वो थोड़ा बल्लेबाजों के फेवर में होने वाली है। गर्मी की वजह से पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए थोड़ी अनुकूल होने वाली है। यानी कि जो खबरें हैं वो टीम इंडिया के लिहाज से जो है वो बड़ी ही राहत भरी सांस है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड्स टीम इंडिया के अच्छे नहीं। लीड्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जहाँ पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टोटल 7 मैच यहाँ पर हुए हैं, यानी कि 4 मुकाबलों में टीम इंडिया को यहाँ पर जो है वो हार मिली है, 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 1 मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। तो यहाँ पर जो पिच क्यूरेटर हैं रॉबिन्सन, उन्होंने बड़ी जानकारी शेयर की है और उन्होंने कहा है कि भाई गर्मी की वजह से पिच जो है वो बल्लेबाजी के फेवर में हो सकते हैं। यानी कि तापमान जो है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है, जो कि लीड्स में ये मौसम जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। यानी कि ठंड पहले हुआ करती थी, लेकिन थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के जो विकेट है, यानी कि पहली इनिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो तेज गेंदबाजी के लिए फेवर होने वाली है विकेट। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो पिच है वो थोड़ी सी अलग रिएक्ट करेगी। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए जो है वो बल्ले बल्ले होने वाली। यानी कि टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है वहां पर भी हमने देखा है कि भाई इंट्रा स्क्वाड मैच में काफी बढ़िया प्रदर्शन टीम के बल्लेबाज करते नजर आए, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बात करें, टॉप ऑर्डर की बात करें। रोहित विराट नहीं होंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो होगा KL राहुल और करुण के लिए, जिन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की थी और इंट्रा स्क्वाड मैच में KL राहुल का बल्ला जो है वो जमकर बोला था। तो यहाँ से जो कहीं ना कहीं जो गुड साइन है और जो राहत भरी सांस है वो यही है कि भाई इस बार पिच जो है वो थोड़ी सी अलग रिएक्ट करेगी और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फेवर है वो होने वाला है टीम इंडिया के लिहाज से। टीम इंडिया की टीम को भी 18 साल का जो सपना है क्या वहां पर पूरा हो पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की टीम है ना वो थोड़ी सी अलग पिच की मांग की है। यानी कि जो फ्लैट विकेट है, जो पाटा विकेट है, उस पर भी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने मांग की है, क्योंकि अभी हमने आपको पहले वाले ग्राफिक्स में बताया कि गर्मी की वजह से थोड़ी सी बल्लेबाजी यहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो लीड्स में पाटा विकेट पर जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो खेलना चाहती है। हरी पिच यानी कि ग्रीन पिच पर भारत के तेज गेंदबाज खतरनाक साबित होंगे। भारत के पास बुमराह, अर्शदीप और सिराज की जो है तिकड़ी भी है, जो कि अच्छी फॉर्म में हमने इंटर स्क्वाड मैच में भी देखा था कि सिराज अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। इंग्लैंड को भारतीय पेस अटैक से हो सकता है खतरा, इसी वजह से इंग्लैंड फ्लैट पिच की उम्मीद जो है वो कर रहा है। यानी कि सबसे पहली बात तो लीड्स में जो मौसम है वो थोड़ा सा गर्म होने वाला है, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने जो है वो पाटा विकेट जो है वो चूज किया। यानी कि डिमांड कर दी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने और पाटा विकेट पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया का वो भी बेहतरीन है। और इंडिया के जो सबसे बड़े तुरुप किक्के हैं वो जसप्रीत बुमराह, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ काफी बढ़िया। इंग्लैंड में भी उन्होंने अच्छे खासे जो है वो विकेट चटकाए हैं। तो ये टीम इंडिया के लिए, यानी कि भले ही यहाँ पर पाटा विकेट इंग्लैंड की टीम ने मांगा हो, क्योंकि इंग्लैंड की बात करें तो उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स की कमी है, जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है उनके पास नहीं है। बल्लेबाजी में तो वो दमखम दिखाई देता है। उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन की अगर बात करें तो जो रूट है, हैरी ब्रूक है, तमाम जो बल्लेबाज उनकी कमी तो है नहीं, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आती है तो वहाँ पर गेंदबाजी जो है वो एक्सपीरियंस वहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंग्लैंड की टीम चाहती है कि भाई बेसबॉल स्टाइल में, जो T20 स्टाइल में उन्होंने अपने बल्लेबाजों का उपयोग किया था कि भाई हम आएंगे और T20 फॉर्मेट खेलेंगे, एक बड़ा स्कोर बनाएंगे और मैच को अपने नाम कर पाएंगे, लेकिन वो जो एक
ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा था जो पाकिस्तान के खिलाफ भी बढ़िया था, बाकी टीम के साथ बढ़िया था, लेकिन साल 2024 में जो T20 वाला फॉर्मेट था, जो बेसबॉल स्टाइल था, वो जो है वो सही कारगर जो है वो इंडिया में नहीं हो पाया था। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड यही कहते हैं भाई, जो हम 18 साल का जो सूखा है, क्या वो गिल जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, सवाल ये भी बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो रिचर्ड रॉबिन्सन है ना, उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने पिच को लेकर तमाम सारी बातें कही कि भाई इंग्लैंड की टीम जो है वो क्या कुछ चाहती है, इंग्लैंड की टीम जो है वो अच्छी बल्लेबाजी पिच की मांग जो है वो की है। ऐसा रिचर्ड रॉबिन्सन जो पिच क्यूरेटर है उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। पहले दिन पिच गेंदबाजों यानी कि तेज गेंदबाजों की मददगार होगी। गर्मी की वजह से बाद में पिच जो है वो सपाट हो जाएगी यानी कि फ्लैट हो जाएगी। इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण जो है वो अनुभवहीन है यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो गेंदबाजी में नहीं है। फ्लैट पिच पर जायसवाल, पंत जैसे बल्लेबाज की जो है वो बल्ले बल्ले हो सकती है। और ये जो सपाट पिच है, क्योंकि गर्मी की वजह से इंडिया का जो हमने देखा कि वेदर रहता है ना, वो एशियन कंडीशन अगर हम बात करें तो गर्मी ज़्यादा रहती है। जब भी मैचेस होते हैं तो गर्मी ज़्यादा रहती है, यानी कि 30 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भारतीय जो बल्लेबाज है वहाँ पर अच्छे खासी फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो मौसम है लीड्स का वो ये बताया जा रहा है कि भाई टेम्परेचर जो है वो तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से जो बल्लेबाजी के लिए सबसे खतरा साबित हुई थी लीड्स की विकेट, क्योंकि लीड्स के मैदान पर रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के अच्छे नहीं है। टोटल 2 मैच में सिर्फ जीत मिली है, जो कि कपिल देव की कप्तानी में 1986 में जीत मिली थी, और उसके बाद साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में वहां पर जीत मिली थी। 23 साल का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए थोड़ा खतरा साबित हो सकता है। रोहित विराट नहीं है, अश्विन नहीं है, शमी नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है आपके पास, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर हो सकती है। बट जो विकेट की बात हो रही है, जो पिच की बात हो रही है, वो है फ्लैट विकेट, तो यहाँ पर फेवर जो है वो थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए हो सकता है। अब हम बात करेंगे रिचर्ड्स ने क्या कुछ कहा। रिचर्ड्स ने जो है वो विकेट को लेकर यानी कि पिच को लेकर जो है वो बयान दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। मैच के दौरान गर्मी जो है वो रहेगी, इसलिए हम पिच पर नमी छोड़ेंगे। आगे देखेंगे कि इंग्लिश टीम क्या चाहती है। मुझे लगता है कि पहली पारी में अगर 300 रन बन जाए तो टीम खुश रहेगी। यहाँ पहली पारी में औसत स्कोर इतना ही रहा है, हालांकि जैसे जैसे दिन बीतेगा पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती जाएगी। लीड्स में तापमान 27 से 28 डिग्री रहेगा, मतलब ये है कि जैसे जैसे मैच आगे जाएगा पिच फ्लैट हो जाएगी। तभी इंग्लैंड की टीम में जो है ना वो सपाट विकेट की मांग की है, यानी कि पहली पारी में जो है वहां पर तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद मिलेगा, जहां पर तेज गेंदबाजी एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो कि इंडिया के पास है। इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छे हैं, लेकिन जो तमाम अगर हम हेड टू हेड की बात करें वहां पर भी पलड़ा जो है वो इंग्लैंड का भारी है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड भी कहते हैं वहां पर भी इंग्लैंड थोड़ी सी ज्यादा आगे नजर आती है। लेकिन रिचर्ड्स ने ये कहा है कि भाई पिच जो है विकेट जो है वो फ्लैट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं, खासकर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो जायसवाल के पास भी वो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, और इनके रिकॉर्ड्स भी इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छे, इंग्लैंड में खेल चुके भी हैं, तो जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो काफी बढ़िया फॉर्म में है। बात करेंगे यहाँ पर इंग्लैंड की। अब इंग्लैंड की टीम जो है ना वो अपने घर पर भले ही 11 मैच जीत गई हो, लेकिन जो जीत हुई है वो कमजोर टीम के खिलाफ हुई। अपने घर पर बेबस नजर आई इंग्लैंड की टीम। पिछले 5 साल में अपने घर पर 11 टेस्ट मैच यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने खेले हैं, जहां पर 11 में तो जीत मिली है, लेकिन कमजोर टीमों के खिलाफ जो है वो यहाँ पर इंग्लिश टीम जो है वो जीतती है। यानी कि कमजोर टीमों में अगर हम बात करें तो उन्होंने साल 2020 में पाकिस्तान को हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था, 2024 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को हराया था, और हाल फिलहाल में जिम्बाब्वे को भी हराया था। यानी कि बड़ी टीमों के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यानी कि इंडिया के साथ जो मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था वो ड्रॉ कराया था यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने, और साल 2021 में जो मैच खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि अपने ही घर पर जो है वो थोड़े से रिकॉर्ड्स जो है ना वो इंग्लैंड के अच्छे ने, जो दर्शाता है कि भाई यहाँ से थोड़ी मुश्किलें जो है वो इंग्लैंड के साथ भी हो सकती है। बेसबॉल एरा की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से जितने भी मैचेस खेले गए वहां पर इंग्लैंड की टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। खासकर बेसबॉल स्टाइल का जो नया कहा गया था कि T20 फॉर्मेट को लाया गया था। बेसिकली टेस्ट मैच में आप T20 फॉर्मेट खेलेंगे और सोचेंगे कि भाई जल्दी जल्दी आपके रन्स बन जाए, तो वो लक फैक्टर ही कहिए, क्योंकि अलग तरीके से हर इनिंग्स में जो है ना वो पिच थोड़ी सी अलग रिएक्ट करती है और वहां पर खेल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंग्लैंड की टीम के जो हौसले बुलंद थे वो कई सारी टीमों ने उनको चकमा भी दिया। इंडिया सबसे पहले अगर हम बात करें तो साल 2024 में 4-1 से जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया था, तो वो अगर हम रिकॉर्ड देखें तो वो थोड़ी सी
कंडीशन यहाँ पर मुश्किल जो है वो इंग्लैंड के लिए नजर आई। बुमराह की अगर हम बात करें तो बुमराह का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खासकर सेना कंट्रीज के खिलाफ, जहां पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में उनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं और ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो ललक है। बुमराह जो है वो सेना देशों में बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। वसीम अकरम का 24 साल का पुराना जो है वो रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें 2 विकेट और चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर बुमराह की, तो बुमराह यहाँ पर सिर्फ 2 विकेट लेते ही यहाँ पर वसीम अकरम का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सेना में सबसे ज्यादा विकेट जो है वो वसीम अकरम के नाम है। कुंबले के नाम अगर हम बात करें तो 141 विकेट उन्होंने भी यहाँ पर मतलब सेना कंट्रीज के खिलाफ वो ले चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई बुमराह जो है वो सिर्फ 2 कदम दूर है वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। साल 2000 अगर हम 25 की बात करें तो यहाँ पर टीम के लिए जो है वो ये साइकिल शुरू हो जाएगी, यानी कि WTC फाइनल का जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से टीम इंडिया का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो भी शुरू हो जाएगा, जहाँ से बहुत सारी युवा खिलाड़ियों को जो है वो मौका मिला है। उस मौके को किस तरीके से बुनाते हैं ये सवाल भी बड़ा होने वाला है। साथ ही साथ इंग्लैंड में थोड़ा सा ट्रिकी विकेट हो सकता है, लेकिन अभी जो खबरें आई है, जो पिच क्यूरेटर बता रहे हैं कि भाई वहाँ की विकेट जो है वो पाटा हो सकती है, यानी कि फ्लैट विकेट में जो है वो भारतीय गेंदबाजों के लिए भी अच्छी खासी वहाँ पर गेंदबाजी हो सकती है। आपके पास पेसर्स की कमी नहीं है, सिराज है, जसप्रीत बुमराह है आपके पास अर्शदीप हैं, जिन्हें जो है वो पहली बार मौका जो है वो इंग्लैंड में खेलने का मिला है और इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो कैसा प्रदर्शन करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बात करेंगे यहाँ पर जो रूट के बारे में, जिनके नाम जो है वो WTC अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकालें उनका तो सबसे ज्यादा रन्स भी हैं और अच्छी खासी फॉर्म में इंग्लैंड के लिए वो नजर भी आ रहे हैं। तो जो रूट के खिलाफ जो है वो जसप्रीत बुमराह के आंकड़े जो है वो काफी बेहतरीन है। बुमराह ने जो रूट को जो है वो 9 दफा आउट किया है। बुमराह की 559 गेंदों पर जो रूट ने बनाए हैं 286 रन, 411 डॉट बॉल के लिए और 84 रन जो है वो सिंगल्स लिए। बुमराह के खिलाफ जो रूट ने जो है वो 36 चौके भी लगाए हैं, यानी कि 9 बार यहाँ पर जसप्रीत जो है वो आउट कर चुके हैं। इसके अलावा एक और अपडेट आपको बता दूं, यहाँ पर जो रूट के खिलाफ जडेजा हैं उनके नाम भी एक अच्छा खासा स्कोर है, यानी कि विकेट जो वो ले चुके हैं। अगर हम जडेजा की बात करें तो 8 विकेट जो है वो जो रूट के खिलाफ वो ले चुके हैं। तो यहाँ पर जड्डू वर्सेस बुमराह दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए और दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी माने जाते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। जसप्रीत बुमराह के तो हर एक कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और जब कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर इस खिलाड़ी का कोई कंपैरिजन भी नहीं है दूर दूर तक। और हर एक मैच में हमने देखा है कि जसप्रीत ने अपने अकेले दम पर मैच को जिताने का मादा रखा है। चाहे वो BGT आप उठाकर देख लीजिए, पहले मैच में जब कप्तानी की थी तो 290 रन से उन्होंने मैच को अपने नाम किया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो उसके बाद लगा कि भाई अब जो है वो टीम इंडिया अपने ट्रैक पर आ चुके हैं। हालांकि BGT जो है वहां पर हार का सामना इंडिया को करना पड़ा और WTC का सफर जो है वो वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन अब जो नया साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है, जहां से उम्मीद ये है कि भाई यहां से भारतीय टीम कुछ अच्छा करे। रोहित विराट नहीं है, अश्विन नहीं है, शमी नहीं है और लगभग 13 साल के बाद जो है वो इंडिया बिना इन खिलाड़ियों के खेलेगी, खासकर अश्विन, रोहित और विराट के बिना। लेकिन इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना मुश्किल टास्क तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप अगर हौसले आपके बुलंद हैं और आप अगर माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहाँ पर जाकर आपको किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी किस तरीके से करनी है, तो आप हर एक मुश्किल का जो सामना वो कर सकते हैं। अब युवा खिलाड़ी पर जो है ना वो बहुत बड़ा दारोमदार होने वाला है। युवा खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो जायसवाल की बात कर ले, गिल की बात कर ले, नीतीश रेड्डी की बात कर ले या फिर यहाँ पर साई सुदर्शन की बात कर लें। तो युवा खिलाड़ियों पर जो है ज्यादा नजरें होंगी, खासकर इंग्लैंड में युवा खिलाड़ियों का जो है वो टेस्ट होने वाला है। शुभमन गिल का इंग्लैंड में टेस्ट अगर औसत की बात करें तो 35 है, जो कि अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद ये है कि आगे के मैचेस में वो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, बल्ले से भी और कप्तानी से भी। बुमराह ने यहाँ पर 24.50 के औसत से 64 विकेट जो है वो झटके हैं। जायसवाल ने 2021 में इंग्लैंड में बनाए थे 320 रन। शार्दुल ठाकुर ने इंटर स्क्वाड मैच में 122 रनों की नाबाद बल्लेबाजी भी की थी और 4 विकेट्स भी चटकाए थे। यानी कि अगर हम सीनियर प्लेयर्स की बात करें तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा था और युवा खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो वहां पर युवा खिलाड़ियों ने भी अपने बल्ले से जो है वो दमखम दिखाया था। जायसवाल की बात इसलिए हो रही क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा। जब पिछले साल यहाँ पर इंग्लैंड की टीम भारत आई थी वहां पर दोहरा शतक भी जायसवाल ने लगाया था, तो स्टार्ट काफी अच्छा हो जाता है। और खासकर जब आप सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, खासकर एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलते हैं, कप्तान के साथ खेलते हैं, तो अपने आप में एक और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। रोहित के साथ कई दफा जो है वो जायसवाल ओपनिंग कर चुके हैं और
कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो काबिलियत है, जो प्रेशर वाला मैच होता है वहां पर हैंडल जायसवाल करते नजर आते हैं और गिल के लिए जो है वो बड़ा चैलेंज होने वाला है। सेना कंट्रीज की बात करें यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, एक भी शतक नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से टेस्ट मैच में एक शतक है और अपने अगर परफॉर्म की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी अगर आप अच्छी करेंगे, नो डाउट कप्तानी में आपका पहला ये दौरा भी होगा और पहले आप टेस्ट मैच में कप्तानी आप नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी होगा। बट आपके साथ जो प्लेयर्स हैं, सीरियल प्लेयर्स हैं, वो मौजूद होंगे, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो करुण नायर हो, जसप्रीत बुमराह हो। जसप्रीत जो है वो कप्तानी भी इंग्लैंड के खिलाफ कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन भी यहाँ पर टीम को मिलेगा। लेकिन जायसवाल के अलावा गिल पर नजरें सबसे ज्यादा होंगी क्योंकि गिल का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से आपको दमखम दिखाना पड़ेगा। गेंदबाजी में टीम इंडिया का गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफी बढ़िया है और जब विकेट जो है वो फ्लैट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो देखने को मिल सकता है। लीड्स के मैदान पर जो है वो बल्लेबाजी थोड़ी सी टफ मानी जाती है, लेकिन पिच क्यूरेटर के मुताबिक जो है वो पिच फ्लैट होगी जिसकी वजह से यहाँ पर बल्लेबाजी में थोड़ी सी आसानी भी हो सकती है। आपके पास जायसवाल है, आपके पास गिल है, आपके पास करुण नायर है। 8 साल बाद जो है वो करुण नायर की जो है वो एंट्री टीम इंडिया में हुई है, काउंटी भी खेल चुके हैं, अच्छी खासी फॉर्म में जो है वो करुण नायर चल रहे हैं। दोहरा शतक भी अभी हाल फिलहाल में इंग्लैंड लॉन्स के खिलाफ बनाया था, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जो फॉर्म है वो काफी बढ़िया है और किस तरीके से यहाँ पर पिच रिएक्ट करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए कि भाई पिच जो है, विकेट जो है वो फ्लैट होने वाली है और जसप्रीत बुमराह का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ काफी बढ़िया है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या पहले मैच में टीम इंडिया क्या दमखम दिखाएगी? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए।